गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 13 में डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन का सेकंड प्रोसेस है। डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं और डिस्टिलेशन कहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं, डिस्टिलेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। डिस्टिलेशन के लिए कंडीशन क्या है कि मेटल एंड इम्प्योरिटीज में मेटल जो है ये वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए और इम्प्योरिटीज जो है ये नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए। दैट मीन्स मेटल शुड बी वोलाटाइल इन नेचर एंड इम्प्योरिटीज शुड बी नॉन वोलाटाइल इन नेचर। इन दैट केस डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज अप्लाइड। कैसे हम लोग इसको करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मेटल वोलाटाइल इन नेचर एंड इम्प्योरिटीज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए हम लोग एक रिटॉर्ट लेते हैं। रिटॉर्ट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्र यंत्र। आप देख रहे होंगे जैसा फिगर बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह का रहता है ग्लास एपरेटस। इस रिटॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिटॉर्ट में हम लोग इम्प्योर मेटल को लेकर हीट करते हैं। इम्प्योर मेटल को रखकर हम लोग हीट करते हैं। इम्प्योर मेटल दैट मीन्स मेटल एंड इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट हियर। व्हेन इट इज हीटेड, व्हेन इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन ए retort, so here metal is volatile in nature, metal is vaporized, metal is vaporized because it is volatile in nature, but impurities is not volatile. impurities volatile नेचर का नहीं है तो impurities vaporized नहीं होता है। अब जैसे हम हीट किए तो वेपर बनेगा मेटल का, प्योर मेटल जो है इसमें से इसका वेपर बनेगा और इस वेपर को हम लोग यहाँ दूसरे रिसीवर में कंडेंस्ड कर लेते हैं। प्योर मेटल का जो वेपर बना इसके वेपर को हम लोग किसी दूसरे रिसीवर में कंडेंस्ड कर लेते हैं और ये कंडेंस्ड होने के बाद फिर लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं वेपर इज कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, बट impurities is not volatile in nature and it does not volatilize away and it left behind in the retort. impurity जो volatile नेचर का नहीं है वो रिटॉर्ट में रखा रह जाता है, रिटॉर्ट में ही छूट जाता है, रिटॉर्ट में ही रह जाता है, लेकिन प्योर मेटल वेपोराइज हो जाता है जिसके वेपर को हम लोग कंडेंस्ड कर लेते हैं। यही है डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस इज दैट metal should be volatile in nature and impurities should be non volatile in nature। कैसे हम लोग इसको करते हैं, for distillation process condition is that metal should be volatile in nature and impurities should be non-volatile in nature. Metal should be volatile in nature and impurities should be non-volatile in nature। कैसे हम लोग करते हैं, impure metal is heated in a retort, then
pure metal vaporizes and it is condensed in another receiver. Impure metal is heated in a retort, then pure metal vaporizes and it is condensed in another receiver. Impurities which does not vaporizes left behind in the retort. Impurities which does not vaporizes left behind in the retort. तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ डिस्टिलेशन इज डन. डिस्टिलेशन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर डिस्टिलेशन प्रोसेस कंडीशन इज दैट मेटल शुड बी वोलाटाइल इन नेचर एंड इम्प्योरिटीज शुड बी नॉन वोलाटाइल इन नेचर. सेकंड, impure metal is heated in a retort, then pure metal vaporizes and it is condensed in another receiver. Third point, impurities which does not vaporizes left behind in the retort. एग्जाम्पल हम लोग जिंक और कैडमियम को हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा डिस्टिलेशन प्रोसेस जो कि रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का सेकंड प्रोसेस है. डिस्टिलेशन हम कहाँ करते हैं, डिस्टिलेशन के लिए कंडीशन क्या है कि मेटल एंड इम्प्योरिटीज में मेटल वोलाटाइल नेचर का है और इम्प्योरिटीज नॉन वोलाटाइल नेचर का है. अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल जो हमको रिडक्शन के बाद मिला है उसको हम लोग एक रिटॉर्ट में लेकर हीट करते हैं. जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर फिगर बना हुआ है, रिटॉर्ट में हम हीट करते हैं इम्प्योर मेटल को. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, मेटल वोलाटाइल नेचर का है, मेटल का वेपर बनेगा और वेपर बाहर निकलेगा और इस वेपर को, प्योर मेटल के वेपर को हम लोग दूसरे रिसीवर में कंडेंस्ड कर लेते हैं. और इम्प्योरिटीज जो कि वोलाटाइल नेचर का नहीं है, इम्प्योरिटीज विच इज डज नॉट वोलाटाइल इन नेचर लेफ्ट बिहाइंड इन द रिटॉर्ट. इस तरह से देखते हैं प्योर मेटल हमारा यहाँ आ गया दूसरे रिसीवर में और इम्प्योरिटीज इसी रिटॉर्ट में रह गया. सो मेटल एंड इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड टू इच अदर. यही डिस्टिलेशन प्रोसेस है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें हम लोग मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से प्योर करेंगे. मेटल का प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन भी है. ओके, थैंक यू.